हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th में चैप्टर नंबर 3 जो कि आपकी डेटा हैंडलिंग थी। उसमें हम पढ़ चुके थे 3.1, 3.2 और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें आपको क्या करना है, आपको ग्राफ यानी डेटा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। अब ग्राफ किस टाइप के यहाँ पर, तो आपको देखने बार ग्राफ है यहाँ पर। ओके जी, बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऐसे ग्राफ जो कि चिपके चिपके होते हैं और बार ग्राफ मीन्स आपके ब्लॉक्स फॉर्म में चलते हैं, जो कि आपके इसमें दिए हुए हैं वो आपके कौन से ग्राफ हैं, बार ग्राफ। ठीक है जी, तो पढ़ना स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आपकी जो भी एक्सरसाइज हुई है उनको कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ से आप आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिएगा अपनी बुक में, मैं भी अपनी बुक में देखता हूँ और आप पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, यूज द बार ग्राफ टू फॉलोइंग आंसर, यानी कि आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, आपने बताने इस ग्राफ को रीड आउट करके। अब देखो ध्यान से, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। अब यहाँ पर जो भी दिया है तो देखो, जब भी आप देखोगे जैसे कि ये है तो इसके जस्ट सामने, जैसे ये दिया हो तो इसके जस्ट सामने ऐसे देखना है आपको। तो ध्यान से देखो, ग्राफ बना हुआ है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन बोला क्या हुआ है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ऐसा पेट बताना है जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे पॉपुलर है। तो कौन सा है भैया, वो कैट। और कितने के पास है कैट, आपके 10 के पास है। तो क्या लिख देंगे, मोस्ट पॉपुलर पेट, मोस्ट पॉपुलर पेट कौन है, कैट, जो कि कितना है 12 है ना। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन है, जो 12 है, जो कि पास कितने स्टूडेंट के पास है, 12 स्टूडेंट के पास है। ओके, ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। फर्स्ट का सेकंड क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट। तो डॉग कितने के पास है, ध्यान से देखो आप। तो डॉग है भैया, देखो फर्स्ट में दिखा हुआ है, तो देखो कितने के पास है, 8 के पास। तो लिख देंगे 8 चिल्ड्रन 8 children have dog as a pet, यानी कि 8 चिल्ड्रन है जिनके पास क्या है, डॉग पेट के तौर पर है आपके। पेट मतलब पालतू जानवर। ओके जी, ये पहला क्वेश्चन खत्म। यानी कि बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बस आपने आराम आराम से क्वेश्चन करने हैं और इनको खत्म कर देना। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ओके, उसमें भी ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ देने के बाद में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपने। हाँ जी, ओके जी। तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, वापस एक बार ग्राफ दिया हुआ है। उसमें एक नीचे एक्स एक्सिस पे दिया है ईयर और वाई एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ बुक्स। अब भैया ये नंबर ऑफ बुक्स दे दी और क्वेश्चन भी आपका दे दिया। अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, और जब आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता तो आप बोलते हो कि हाँ भाई लगभग, यानी कि हाँ इतना इतना हुआ होगा। तो जब भी आपको अगर ऐसा डेटा दिया जाए जिसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप जो भी लिखोगे उसके पीछे यूज करोगे अप्रोक्स। अप्रोक्स मतलब हाँ भाई इतना इतना हुआ होगा। जस्ट मैं बोलूँ आपको, कोई अगर डेटा नहीं पता या मैं आपसे पूछूं कि आपके मार्क्स कितने आए, तो आपसे मैं पूछूं भैया कितने हैं, तो आप बोलो 5-6 होंगे। तो अप्रोक्स कहते हैं कि भैया 5 तो आए होंगे आपके। उसी प्रकार से आपको अगर डेटा नहीं पता होता तो पीछे क्या यूज करते हो आप, अप्रोक्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है सेकंड का, ध्यान से देखिएगा। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, फिर 1990 और 1992। तो भैया 1989 में नहीं पता लग रहा। अब देखो ये जो डेटा है वो 200 और 100 के बीच है, लेकिन 200 के बहुत ज़्यादा पास है।
तो कैसे लिख देंगे अपन, कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 कितनी है, 170 बोल दो, 175 बोल दो, अप्रोक्स 175 के बाद में लिख दिया अप्रोक्स। ओके जी। नेक्स्ट 1990 में कितनी हो रही है, देखो ध्यान से 1990 में कितना है, अब देखो 400 से ऊपर है और 500 से थोड़ा सा नीचे, तो वापस लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1990 कितनी है, 475 और पीछे लगा देंगे अपन अप्रोक्स। ओके, अप्रोक्स का फुल फॉर्म है अप्रोक्सीमेटली, मीन्स लगभग, और नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1992 कितना है, अब 1992 में कितना है भैया, ध्यान से देखो, तो 1992 में कितना है, 200 से ऊपर और 300 के बहुत नीचे, तो कितना है 225। अब आप कुछ लेके 230 लिखते हो तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। ओके, तो ये आपका अप्रोक्स हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ईयर वर बुक सोल्ड 475, अब बताना है भैया 475 किस ईयर में, तो वो कौन सा ईयर है, 1990। 225 किस ईयर में, 1992, तो लिख देंगे भैया जो भी हमने निकाले। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे, सेकंड का आंसर 475 बुक्स sold in 1990 and 225 books were sold in 1992। ओके, यस, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, ओके जी, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड फिनिश। फर्स्ट का थर्ड क्या है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250, 250 से कम किस ईयर में आपका सोल्ड हुई होगी। तो 250 से कम कौन कौन सा है, ध्यान से देखो आप, तो ध्यान से देखो आप, इसमें 250 से नीचे आपके कौन कौन सी ईयर है, एक तो 1990 है और 1989 है। इन 1989 and 1990 years books sold fewer than किससे, 250 से। 250 से कम किस ईयर में बुक सोल्ड हुई है, एक तो ये वाला ईयर और एक ये वाला ईयर। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। अब भैया एक और लास्ट क्वेश्चन आके बोल रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट, हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो ध्यान से देखो 1989 में हमें कितना दिया हुआ है, 175 अप्रोक्स।
ओके, हाँ जी। तो देखो, हाँ जी, अप्रोक्स लगा देना है, तो ये मिटा देते हैं अपन और इसको कर देते हैं, मिटा दें इसको, यस। तो लिखेंगे इसको मिटा के, इन 1989 कितने सोल्ड कर रहे थे अपन, 175 अप्रोक्स थी ये तो, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, आपका जो ग्राफ है उसमें टोटल कितने गैप चल रहे हैं, 100 के गैप चल रहे हैं, ओके। अगर एक छोटा सा स्लॉट देखूं मैं, तो आपका क्या कर देंगे कि 1989 में कितना है तो लिख देंगे अपन, इन 1989 बुक वर सोल्ड, बुक्स वर sold, books were sold, हाँ जी। तो इन 1989 बुक, अब ये बुक्स का जो आपका बार, बुक्स लिखेंगे इन 1989, इन 1989 बुक्स, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ। तो देखो, वन जो आपका 1989 में कितना है, जो अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ देखा हमने, तो कितना लिखा आपको, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 ईयर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 बुक्स, ठीक है जी। तो हमने जो एस्टिमेट लगाया, एस्टिमेट बाय बार ग्राफ, तो देखो 1.75, हाँ 1.75 का गैप चला, मल्टीप्लाई 100, तो एग्जैक्ट कितना है, 175 बुक्स, 175 बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में जो आपका बुक्स सोल्ड हुई है उसके करस्पॉन्डिंग बार ग्राफ क्या है, करस्पॉन्डिंग बार ग्राफ क्या है, 1.75। तो उसके थ्रू हमने चले और आपका आंसर आ गया, ओके जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप इसको, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्या आता है, आपने क्लासेस दी हुई है, उसके अलावा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, बस। अब क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिए इसमें क्वेश्चन आपको, हाँ जी, चलो ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ओके, हाँ जी, चलो जी चलो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ आपने बनाना आता होगा, नहीं आता है तो मैं रफली बना के दिखा देता हूं आपने, देखिएगा ये आपका ग्राफ है, ओके। अब यहां पर मैं गैप कितने कितने का ले रहा हूं, मेरी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लो। अब यहां पर ग्राफ देखो, तो नंबर ऑफ क्लासेस, ये तो क्लास है, और या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। अब इस पूरे ग्राफ में देखो 80, 90, 100 ऐसे दिया हुआ है, तो 10 10 का गैप बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120 130 140। अब ये देखो रफ है, 140 130 120, ये 12 है, 120, ये 110 ओके, ये आपने डेटा दिया हुआ है। ओके, अब देखो ध्यान से, 5th क्लास में कितने हैं 135। अब देखो 135 इन दोनों के बीच में मिलेगा। अब दोनों के बीच में कितना गैप है 10 का, तो जस्ट 10 का गैप है, तो जस्ट सेंटर में कौन आएगा 5। तो देखो यहां क्लास लिखो 5th, यहां लिखेंगे 6 7 7 8 9 10। ओके, तो देखो 5th में कितने हैं, तो देखो जी ध्यान से 135। अब इधर आएगा, इधर आएगा, ध्यान से देखो क्योंकि उधर आएगा, क्योंकि इधर तो 6 की गाड़ी आगे आ चुकी है, तो ऐसे आएगा। ठीक है, रफली बना रहा हूं, फिर कह रहा हूं 6 में कितने हैं 120, तो 6 में 120 तो बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो देखो जी, यस, हाँ जी। 7 में क्या है, 7 में कितना है 95। अब 95 कहाँ मिलेगा 100 और 90 के जस्ट बीच। ओके, तो भैया आपने क्या समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे बनना है। आपने जिसका बोला है उस पर जाओ और बिल्कुल आपका मिलाकर आओ, इसी प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3rd। ओके, तो ग्राफ तो आपने बना लिया। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका ग्राफ क्या होगा, तो देखेंगे अपन, या स्केल क्या होगा। तो फर्स्ट इन बार ग्राफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट number of children कितना है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना है 135, और लोएस्ट टू लोएस्ट कितना है, लोएस्ट टू लोएस्ट कितना है इसमें 80। ओके, सो 1 centimeter is equals to 10 children। तो जिससे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 चिल्ड्रन। तो आपका स्केल का आंसर आ गया 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 10 का गैप लिया है। ओके, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है ध्यान से देखो, विच क्लास हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा किसमें क्लास नंबर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5th क्लास एंड मिनिमम इन 10th क्लास। ये तो लिखो मैक्सिमम number of student in 5th class and minimum in, सबसे मिनिमम किस में है 10th में, 10th क्लास। ओके, हाँ जी, खत्म हो गया। थर्ड क्या है, देखो ये बी का फर्स्ट था, अब बी का सेकंड क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 एंड क्लास 8। तो ये बी था, ये ए है, बी का फर्स्ट था, बी का सेकंड। द रेशियो ऑफ कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सी है 6th क्लास एंड 8th क्लास। रेशियो ऑफ क्लास 6 एंड
क्लास 8th। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी रेशो में दो बिंदियां। तो देखो 8th क्लास में और 6th क्लास में कितने, 6 में तो बैठे हैं 120 और 8th में बैठे हैं 100, तो 120 रेशो 100, 0 से 0 गया। अब देखो 12 रेशो 10, कट रहा है, 2 5 जा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, सेकंड, बी का सेकंड। ओके जी, ये खत्म हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, आपने ध्यान से क्वेश्चन के साथ डील करनी है, वैल्यू प्लेस अच्छे से करनी है, ग्राफ अच्छे से बनाना है, इसके बाद में और इससे पहले कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म है। ओके जी, हाँ जी, देख लो ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लो। ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो क्या है जी भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको एक परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की, आउट ऑफ 100। अब इसमें भी डेटा दिया हुआ है ऐसे ही, तो इसमें भी कितने कितने गैप लेंगे अपन, 10 का। ओके, अब देखो इसमें दो ग्राफ है। अब जब आप फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो आपने सोचना है कि सेकंड टर्म बिल्कुल नहीं है, जब सेकंड टर्म की बात करोगे तो सोचना है फर्स्ट टर्म बिल्कुल नहीं है। तो क्या दो ग्राफ बनेंगे ना, एक ग्राफ में दो बनेंगे। ओके, कैसे भैया, समझ में नहीं आया तो बताते हैं इसको। ओके चलो बढ़े आगे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दें इसको जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 वाला, 8th क्या, 4th वाला। देखो इसमें देखो फर्स्ट टर्म की भी बात करिए, सेकंड टर्म की बात करिए, तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए, छोटू सा रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं, बस दो सब्जेक्ट को लूंगा, बाकी के दो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आप बना लेंगे, आप सीख जाएंगे। तो देखो कैसे, देखो 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, यहां पर है ओ, सब्जेक्ट इंग्लिश है पहले, इंग्लिश के बाद में कौन है, हिंदी। अच्छा सा गैप ले लेना है आपने, हिंदी ले लिया और ये मैथ ले लिया, मैथ तो पढ़ रहे हैं तो मैथ तो लेंगे लेंगे अपन, ठीक है। ओके, 3 सब्जेक्ट ले लिए। हाँ जी, सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश में टर्म फर्स्ट के अंदर कितना स्कोर कर रहे हो, तो भैया बोला टर्म फर्स्ट के अंदर 67। तो आपने एक और चीज बताता हूं मैं, जो आपका एक ब्लॉक होता है किसमें, आपका ग्राफ में छोटी छोटी लाइंस होती है, उसमें कितने, एक ब्लॉक के अंदर ऐसा ब्लॉक होता है, डार्क स्पॉट से ऐसा होता है, और उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस होती है ऐसे पतली पतली होती है, वो कितनी होती है टोटल 10, कितनी होती है 10। और इस ब्लॉक में एक और एक डार्क स्पॉट में देती है, वो होती है 5 वाली लाइन, ठीक है। तो आपने जाना कहाँ है 67, तो देखो यहाँ 10 लाइन से तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर जाके मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लाइन खींची, ऊपर उठाया इससे, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो अगर फर्स्ट टर्म का मैंने यहां बता दिया तो सेकंड टर्म का इसके इधर बताऊंगा नहीं बताऊंगा, नॉर्मल सी बात है आपकी। ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म में इतना हो गया, सेकंड फर्स्ट टर्म में हिंदी में कितना स्कोर किया 72, तो देखो 72 का मिलेगा 70 के ऊपर, ये 70 के जस्ट ऊपर ना। ओके, ये भी फर्स्ट टर्म का, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा पतला बना देते हैं, जब आपने ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर सा दिखेगा,
मैथ में कितना स्कोर कर रहे हो फर्स्ट टर्म के अंदर? 88। अरे वाह भैया, बहुत अच्छा बच्चा है। तो 88 यानी कि 90 के बिल्कुल पास। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म की बात हुई। क्या हमने सेकंड टर्म को माइंड में लाए? ना। अगर फर्स्ट टर्म को हम देख चुके हैं, इन तीनों में फर्स्ट टर्म बना चुके हैं, तो अब किसको बनाएंगे? सेकंड टर्म को। तो भैया कैसे? तो देखो वापस इंग्लिश को देखो, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में इंग्लिश में कितना स्कोर कर रहे हो? तो आप कहोगे 70। तो ये 70। ठीक, इसको मैं ऐसे बताऊंगा, ऐसे शेडेड पोर्शन से मैं लिख दूंगा कि अगर ऐसा ब्लॉक है तो फर्स्ट टर्म है, और ऐसा ब्लॉक है जिसमें शेड दिया हुआ है वो सेकंड टर्म है। ये तो तरीका आपने याद होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग दिखाना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी में कितना स्कोर कर रहे हो सेकंड टर्म के अंदर? आप सेकंड टर्म में कितना स्कोर कर रहे हो हिंदी के अंदर? 65। बड़े वाह। तो देखो सेंटर में है ना, ये भैया ऐसे। ठीक है जी, रफ है, फिर कह रहा हूं ध्यान से करना इसको। मैथ के अंदर सेकंड टर्म में कितना कर रहे हो? तो देखो 95। अरे वाह, मजे आ गए, मतलब ये और ऊपर निकल गया। चलो ठीक है, तो देखो मैंने 3 टर्म का तो बता दिया, 3 सब्जेक्ट का बता दिया, बाकी 2 सब्जेक्ट आप बना सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो रफली बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पर होच पोच हो जाएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी, इसी प्रकार आगे बढ़ना है आपने। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या बोला? विच सब्जेक्ट हैज सब्जेक्ट इम्प्रूव मोस्ट, इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो देखो मेरी बात सुनो, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे को इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो कौन है वो? मैथ। कौन है वो? मैथ। क्योंकि हर एक टेस्ट में आपका देखो ध्यान से 95, आपके सब सब्जेक्ट को देखो, फर्स्ट टर्म में हिंदी में इंग्लिश में कितना है? 67, सेकंड में 70, तो 3 नंबर का इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, फिर हिंदी में आए थे फर्स्ट टर्म में 72, सेकंड टर्म में ग्राफ नीचे चला गया, देखो कितना है? 65, तो यहाँ पर तो कह नहीं सकते। मैथ में पहले टेस्ट में आए थे 88, सेकंड टेस्ट में आए 95, तो भैया यहाँ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है कितने का? 7 का। नेक्स्ट में 80 बनाए थे, फिर 85, तो यहाँ तो वापस 4 नंबर का बड़ा है, और एक में आए 73 और एक में आए 75 SST वाले में, तो वहाँ कर देंगे 2 नंबर। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ? तो लिखेंगे इन मैथमेटिक्स, इन मैथ स्टूडेंट इम्प्रूव मोस्ट, स्टूडेंट इन मैथ स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट मोस्ट। कितने का? 95 माइनस 88, तो 7 मार्क का इंप्रूव हुआ है। कितने का इंप्रूव हुआ है? 7 मार्क का। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन विच सब्जेक्ट द इंप्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ है? SST में, यानी सोशल साइंस में। तो लिख देंगे अपन लीस्ट इंप्रूवमेंट, लीस्ट improvement in social science। कितना हुआ है? 75 आए थे सेकंड वाले में, और फर्स्ट में आए थे 73, तो 2 मार्क। ठीक है, ओके। थर्ड वाला क्या है? क्योंकि फोर्थ का थर्ड क्या है? हैज परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, या किसी सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन गई है? तो हाँ जी, हिंदी में गई है भैया। तो यस इन हिंदी, यस इन हिंदी परफॉर्मेंस गॉन डाउन। भैया पहले कितना था? 72 से 65, तो 7 का गैप आया।
ओके ओके जी। तो भैया ये थी हमारी कौन सी, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद में आपके क्वेश्चन कौन कौन से बचते हैं, 5, 6, 7, 5 और 6 ही बचे, मतलब ये 2 क्वेश्चन है। तो ये आपको मैं देता हूँ होमवर्क, नहीं आते तो मैं नेक्स्ट क्लास में कन्फर्म इनको डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको कंप्लीट देखिए आप ध्यान से। ओके, कंप्लीट देखिए, आराम आराम से देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।